हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ लिया था। संसद में पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होती है। उसी प्रकार से उसमें सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में हमारा बच गया है। तो राष्ट्रपति को इसके बाद जब विधानमंडल पढ़ लेंगे उसके बाद हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। दोनों को एक साथ के लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यानी संसद में हम पढ़े थे लोकसभा और राज्यसभा को, उसी तरह से आज विधानमंडल को देखते हैं कि विधानमंडल क्या है। लोकसभा और राज्यसभा की तरह ही जिस तरह संसद देश में संसद होती है, केंद्र में संसद होती है, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल होते हैं। समझिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ समझिए, विधानमंडल अनुच्छेद 168 में वर्णित है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 168 है उसमें विधानमंडल की चर्चा की गई है कि राज्यों में एक विधानमंडल होगा, राज्यों में एक विधानमंडल होगा और वो देश के लिए क्या करेगा, कानून बनाएगा। और इस विधानमंडल में दो सदन होंगे। जिस तरह से संसद पढ़े थे कि संसद एक ऐसा घर है जिसके दो कमरे हैं, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरह से ये केंद्र के लिए, जिस तरह केंद्र के लिए संसद होता है उसी तरह राज्य के लिए विधानमंडल होता है। विधानमंडल इसके भी दो कमरे, विधानमंडल के भी। इसमें विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। जिस तरह लोकसभा केंद्र में अपनी भूमिका निभाता है उसी तरह विधानसभा राज्य में अपनी भूमिका निभाता है। जिस तरह केंद्र में राज्यसभा होता है उसी तरह राज्यों में विधान परिषद होता है। लेकिन देखा जाए तो हर एक राज्य में लोकसभा और राज्यसभा तो है, हर एक केंद्र, मतलब कि केंद्र एक ही है, केंद्र के पास एक ही लोकसभा राज्यसभा है। लेकिन जो विधान परिषद है, विधानसभा प्रत्येक राज्य के पास होगा, विधानसभा प्रत्येक राज्य के पास होगा, लेकिन विधान परिषद प्रत्येक राज्य के पास नहीं होता। अभी वर्तमान में सिर्फ 6 जगह है, हमारे पूरे भारत में सिर्फ 6 जगह ये विधान परिषद है। ऊपर क्या 2 ले लीजिए, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार, और नीचे का दक्षिण भारत का 4, एक महाराष्ट्र और कर्नाटक। उसके बाद इधर आ जाइए तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 4 जगह नीचे और ऊपर 2 जगह, यानी कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनके पास विधान परिषद है। राजस्थान भी, यानी कि वर्तमान में 6 जगह है। राजस्थान मांग कर रहा है और आंध्र प्रदेश बोल रहा है कि हमको हटा दीजिए, हमारे यहाँ से विधान परिषद की ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म कर दीजिए, ये बात कह रहा है। यानी कि राजस्थान को मिल जाता है और आंध्र प्रदेश का समाप्त भी कर दिया जाता है, फिर भी उस दिशा में भी 6 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ क्रिया चल रही है, अभी जो होगा देखेंगे। तो कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि विधान सभा सबके पास है, विधान परिषद अभी वर्तमान में 6 राज्यों में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हम इनके अंतर को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद अलग अलग सदन है। यहाँ पे सिर्फ हम इनकी तुलना करके पढ़ेंगे कि विधानमंडल में विधानसभा और राज्यसभा में विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या होता है, इसकी क्या भूमिका है, इसकी चुनाव प्रक्रिया क्या है। विधानसभा का अलग से हम देखेंगे, विधान परिषद को भी अलग से देखेंगे। यहाँ पे बस दोनों को ले करके चलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि संसद के बारे में लोकसभा और राज्यसभा को एक ही साथ पढ़े थे, उसके बाद फिर लोकसभा को अलग से पढ़े थे और राज्यसभा को भी अलग से पढ़े थे, फिर उनका चुनाव देखे थे जब राज्यसभा का पढ़े थे। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही देखेंगे। विधानमंडल का सिर्फ यहाँ पे हम देखेंगे, विधानमंडल के अंदर जो विधानसभा है, विधान परिषद है, वो उनमें क्या अंतर होता है, इस प्रकार का जो क्रियाएं होती है उनको देखेंगे। और इनका फिर अलग अलग से क्या इनका चुनाव का प्रोसीजर होता है, किस तरह से होता है, वो हम अलग से देखेंगे। यहाँ पर समझिए, हम देखिए लोकसभा जिस तरह केंद्र में उसी तरह राज्य में विधानसभा होती है। इसमें समझिए इनकी आयु जो होती है
25 वर्ष की होती है। दोनों की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों की हो रही है। यहीं से स्टार्ट करते हैं, लंबा जाएगा, ठीक है। बीच में से करेंगे तब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, ये दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए इसका सदस्य बनने के लिए, या जैसे लोकसभा में होता है उसी तरह से विधानसभा में इसके सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इनका चुनाव प्रत्येक 5 साल पे, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पे इनका चुनाव होता है। यानी लोकसभा का भी होता है चुनाव और विधानसभा का भी चुनाव होता है। दोनों का चुनाव 5-5 साल पे ही होते हैं, प्रत्येक का अपना साल होता है, ठीक है। लोकसभा या फिर विधानसभा भंग हो सकता है। लोकसभा या विधानसभा दोनों में से किसी को भी भंग कर दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन, ठीक है। लोकसभा जिस तरह से भंग हो जाता है उसी तरह से विधानसभा भी भंग हो जाता है, और इसको इसीलिए हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। किसको, अगर केंद्र में बात पूछे तो लोकसभा को, और राज्य में बात करें तो विधानसभा को। यानी भंग हो जाता है, इसीलिए इसको निम्न सदन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुमत होना चाहिए। बहुमत यानी कि कोई जब पार्टी जीत करके जाती है तो उसका प्रधानमंत्री तभी बनेगा जब लोकसभा में उसका बहुमत हो। यहाँ पे मुख्यमंत्री तभी बनेगा जब विधानसभा में उसका बहुमत हो। मंत्री वो किसी भी सदन का हो सकता है, जैसे राज्यसभा का हो तो भी वो मंत्री बन सकता है, लेकिन लोकसभा में उसका बहुमत होना चाहिए। उसी तरह से विधान परिषद का मंत्री विधानसभा में मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी कि जैसे कि बिहार का देखते होंगे, बिहार में जो नीतीश कुमार है, पिछले 15 साल से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो विधान परिषद के माध्यम से मंत्री बन जाते हैं। अब विधान परिषद का क्या प्रोसीजर होता है वो विधान परिषद में हम समझा देंगे आपको, इसके बाद वाला वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो, वो विधान परिषद पे होगा। तो विधान परिषद का जो चुनाव होता है, चुन करके नीतीश कुमार आ जाते हैं, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और यहाँ से जब चुन करके आते हैं तो विधानमंडल के वो सदस्य बन जाते हैं, और विधानमंडल के सदस्य बनने के उपरांत वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। तो ये निम्न सदन इसको कहते हैं, ये भंग हो जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। यहाँ पे लोकसभा में या फिर विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। बहुमत होगा तो ही वहाँ की पार्टी, जो व्यक्ति होता है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। यानी कि मान लीजिए कि राज्यसभा में बहुत बहुमत है, ठीक है, लेकिन आप मंत्री इस सदन के हैं या इस सदन के, कोई मतलब नहीं है, फिर नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, आपको लोकसभा में ही बहुमत का होना अनिवार्य है। इसीलिए इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन, ठीक है। जनता प्रत्यक्ष रूप से इसमें वोट डालती है, ठीक है। जनता के द्वारा इसके मंत्रियों को चुना जाता है, यानी सदस्यों को चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के मंत्रियों को चुना जाता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, निर्वाचित मंत्रियों का निर्वाचन, जैसे आप सुनते हैं ना, कोयला मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, इस प्रकार के जो मंत्री बनते हैं वो ज़्यादातर 95% तो यहीं से आते हैं, ठीक है। जैसे कि लोकसभा से हो गए 5% यहाँ से ले लिया जाता है, इसलिए मंत्रियों का सदन इसे ही कहा जाता है, मंत्रियों का सदन। हम पढ़ रहे हैं विधानसभा को, लेकिन लोकसभा भी यहाँ पर रख करके चल रहे हैं कि दोनों के इन दोनों में अंतर आपको तो पता ही चलेगा, साथ में इन दोनों में भी अंतर पता चलता जाएगा। यानी अंतर कुछ होता नहीं है, सेम चीज़ होती है। जो लोकसभा कार्य करती है वही केंद्र के लिए, जो लोकसभा काम करेगी वही राज्य के लिए विधानसभा काम करेगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसको भी लेकर के चल रहा है। तो यहाँ पे मंत्रियों का सदन भी इसको कहा जा सकता है, और यहाँ पे इसकी आयु जो होती है 25 वर्ष होती है, इसीलिए इसको युवाओं का सदन भी कहा जाता है, युवाओं का सदन। यानी कि कहने का मतलब बस इतना सा है कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, इनको इतने नामों से जाना जाता है। विधानसभा में आयु 25 वर्ष, 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष में इनका चुनाव होता है। इनको भंग कर दिया जा सकता है विधानसभा को, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। इसी में बहुमत होना चाहिए, तभी सरकार, यानी कि वो
उसका जो पार्टी होता है मुख्यमंत्री के रूप में निकल के सामने आएगा, या फिर इसीलिए इसको प्रथम सदन कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। मंत्रियों का सदन, क्योंकि मंत्री यहीं से चुने जाते हैं। युवाओं का सदन, क्योंकि इसकी आयु जो है 25 वर्ष होती है। ठीक है, इतना नामों इसको विधानसभा को दिया गया है। अब देख लेते हैं विधान परिषद के बारे में। ठीक है, विधान परिषद और राज्यसभा, जिस तरह से विधान परिषद कार्य करती है उसी तरह से राज्यसभा काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो इनकी आयु जो है वो 30 वर्ष होती है। इनके सदस्य बनने के लिए इनकी आयु 30 वर्ष की आयु चाहिए, 30 वर्ष की आयु चाहिए। और साथ ही इनका जो चुनाव होता है, राज्यसभा का मानिए या फिर विधानसभा का, विधान परिषद का मानिए, तो राज्यसभा या विधान परिषद का जो चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में। राज्यसभा वाले वीडियो में बताए हैं कि राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। यानी कि विधान परिषद में जो सदस्य जाएगा वो प्रत्येक 2 साल पे चुन करके जाता है, लेकिन वो 6 साल के लिए जाता है। ठीक है, 6 साल के लिए जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य का यहाँ पे चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। इसको विघटित या भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं, यानी कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भी भंग नहीं कर सकते थे, पढ़े हैं आप। इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे, जब भंग नहीं कर सकते, इसीलिए इसका एक नाम पड़ जाता है, इसको कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन, यानी कि इसका भंग नहीं हो सकता, इसलिए इसको उच्च सदन कहते हैं। यहाँ पे बहुमत का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे विधान परिषद में हो या राज्यसभा में हो, बहुमत है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ पे मुख्यमंत्री इस माध्यम से तो नहीं बन सकते यदि यहाँ पर आपका बहुमत है तो। इसीलिए इसको द्वितीय सदन कहा जाता है, दूसरा सदन इसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसको दूसरा सदन कहा जाता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष। इसमें जनता हिस्सेदारी नहीं लेती। वैसे देखा जाए तो जनता तो इससे हिस्सेदारी नहीं लेती, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ व्यक्ति वैसे हिस्सा लेते हैं। जब इसका विधान परिषद के बारे में बताएंगे तो बताएंगे कि किस तरह से जो टीचर होते हैं वो भागीदारी लेते हैं, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट को भी चुना जाता है, तो जो ग्रेजुएशन कर लिए होते हैं तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जनता भाग नहीं लेती। मतलब जिस तरह से आप देखते होंगे कि चुनाव होता है, चुनाव का माहौल आ जाता है, इस प्रकार से कुछ नहीं होता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब राज्यसभा का चुनाव हुआ और कब विधान परिषद का चुनाव हुआ। बस चर्चा रहता है तो लोकसभा और विधानसभा का ही चर्चा रहता है। ठीक है, इसको अप्रत्यक्ष सदन भी कह सकते हैं। यहाँ से मंत्री चूंकि नहीं जाते हैं तो मंत्री से यहाँ पे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिक्षितों का सदन कहते हैं, शिक्षितों का सदन कहा जाता है विधान परिषद को कहिए या राज्यसभा को, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति वैसे जाते हैं। यहाँ पर टीचर जाएंगे, पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन पास, यहाँ पे कुछ जो आपकी योग्यता हो जाती है ना कि आपके पास इतना योग्यता होना चाहिए, इसलिए ग्रेजुएशन के कुछ बच्चे जाते हैं, टीचर्स जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के इसीलिए इसको शिक्षितों का सदन भी कह सकते हैं। और ये तो था नाम कि मतलब कितना, विधान परिषद को इतने नामों से जाना जाता है, विधानसभा को इतने नामों से हम जान सकते हैं। इनका जो आयु है वो यहाँ पे हम बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो जाती है कि विधानसभा और विधान परिषद होता क्यों है। तो यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि जो विधानसभा होता है वो विधानसभा एक्चुअली में होता है क्या है कि यहाँ पे चुनाव का माध्यम होता है। लोग जैसे तैसे जीत जाते हैं, ठीक है ना, दबंग लोग यहाँ जाते हैं, अपना विधानसभा में जीत जाते हैं। चूँकि देश के लिए अच्छा काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, राज्य के लिए हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसलिए विधान परिषद को बना दिया गया है। अब विधान परिषद अपना क्या करती है कि यहाँ पे कुछ शिक्षित व्यक्ति पहुँचते हैं, इस प्रकार से यहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता, इसकी कुछ योग्यता होती है। क्या योग्यता होती है वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ पे बस इतना समझिए कि इस प्रकार से ये काम करता है। विधान परिषद समाप्त भी हो सकता है किसी भी राज्य में और आ भी सकता है, यानी कि एक संविधान का जो अनुच्छेद
168 है उसमें कहा गया है, और 169 में उसका सृजन दिया गया है कि विधान परिषद का किस तरह से गठन करेंगे, किस तरह से उसकी समाप्ति करेंगे। तो यहीं पे समझ लीजिए, याद है कि विधान परिषद मान लीजिए अभी वर्तमान में कितना है, 6 जगह है, 6 जगह पर विधान परिषद है 6 राज्यों में। कोई राज्य जैसे कि मान लीजिए अभी वर्तमान में राजस्थान मांग रहा था, तो किस तरह से सबसे पहले उसको अपने सदन से, विधान परिषद यदि किसी राज्य को चाहिए तो सबसे पहले अपने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना होगा, विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना होगा। फिर वो संसद के पास भेजेगा केंद्र में, और संसद में लोकसभा प्लस राज्यसभा उसको पास करेगी, यानी संसद के पास केंद्र में भेजेगा और लोकसभा या राज्यसभा उसको पास कर, यहाँ से पारित हो गया, ये कैंसिल कर दी तो फिर वो वही रुक जाएगा, फिर विधान परिषद नहीं बन पाएगा। यानी कि सबसे पहले विधानसभा से पारित करना होगा, फिर संसद के पास भेजना होगा, संसद पारित कर देती है तो लास्ट आ जाते हैं राष्ट्रपति, और जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देंगे तो उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगा। जैसे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में हुआ क्या था कि विधान परिषद की मांग की गई थी कि हमको विधान परिषद चाहिए, तो वो लोग क्या किए थे कि यहाँ से तो पारित कर दिए थे विधानसभा से, लेकिन जब संसद के पास गया था तो संसद ने उसको मना कर दिया, और संसद के दोनों सदनों से भी पारित होना अनिवार्य है, लोकसभा से पारित होगा फिर राज्यसभा, या फिर राज्यसभा से पारित होगा तो लोकसभा, यदि दोनों में से कोई भी यदि मना कर देता है तो फिर वो रुक जाएगा वहीं पे। तो यानी कि संसद उसमें से मना कर दी, कोई भी उसका जो सदन है वो मना कर दी होगी, तो राजस्थान में वहाँ पे विधान परिषद फिर रुक गया, फिर वहाँ पे विधान परिषद नहीं बन पाया। ये तो है कि सृजन किस तरह से बनेगा। उसी तरह से आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश बोल रहा है कि हमको विधान परिषद की ज़रूरत नहीं है, हमारा विधान परिषद को हटा दिया जाए। तो विधान परिषद को हटाने के लिए भी सेम प्रोसेस है, पहले विधानसभा से पारित करवाइए कि हमको हटवाना है, फिर वहाँ के संसद को भेजिए, देश के संसद यानी कि दिल्ली में भेजिए, दिल्ली से यदि ये पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति अपना यदि सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर आंध्र प्रदेश से वो हट जाएगा। ये लेकिन इसको करना पड़ेगा, ठीक है, इसको करना पड़ेगा। तो ये अपनाने की और हटाने की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जो संसद होता है ना, संसद, इसके 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, और संसद में जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, इसमें जो सदस्य बैठते हैं उनको एमपी कहा जाता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों को एमपी कहते हैं, चाहे लोकसभा में बैठे चाहे राज्यसभा में बैठे। और यहाँ पे क्या होता है कि विधानमंडल होता है, विधानमंडल में भी 2 सदन हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। इसमें जो सदस्य बैठते हैं उनको एमएलए कहते हैं, और इसमें जो सदस्य बैठते हैं उनको एमएलसी कहते हैं, ठीक है, एमएलए और एमएलसी। इसमें सेम चीज़ है, इसमें थोड़ा सा अलग हो गया है कि जो अगर विधानसभा में बैठा तो एमएलए और विधान परिषद में बैठा तो एमएलसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदी में इसका यदि देखा जाए तो यहाँ पे कर सकते हैं सांसद, यानी जो व्यक्ति संसद के अंदर बैठा वो हो गया सांसद, और जो व्यक्ति विधानमंडल के अंदर बैठा वो हो गया विधायक। हिंदी नाम इसका, दोनों को ही, एमएलए हो या एमएलसी हो, दोनों को ही विधायक कहा जाता है, ठीक है। पावर वैसे देखा जाए तो बाहर सबके पास समान पावर होती है, लेकिन पावर की बात आ जाती है कहाँ पे, विधानसभा और विधान परिषद के अंदर। बाहर तो सभी मंत्री रहते हैं, ठीक है, नेता रहते हैं, लेकिन उनका पावर इसके अंदर जांचा जाता है कि किसके पास कितना पावर होता है, कानून बनाने के माध्यम से या किसी के माध्यम से। बस इतना समझिए कि लोकसभा जिस तरह पावरफुल है उसी तरह विधानसभा भी पावरफुल है। कम पड़ जाता है तो राज्यसभा और विधान परिषद। अब किस तरह से बाहर देखा जाए तो बाहर आम आदमी के साथ इनका दोनों का पावर सेम ही होता है, लेकिन जो सदन होता है, ठीक है ना, जो विधानमंडल या संसद होता है उसके अंदर इनके पावर जो शक्तियाँ होती है किस प्रकार से बटी हुई है उसको हम देखेंगे जब इसके बारे में, जब विधान परिषद पढ़ेंगे। तो इनका चुनाव इस तरह से, इनका नाम होता है, सांसद कहते हैं, इनको विधायक कहते हैं। विधानमंडल में कोई व्यक्ति बैठ गया तो विधायक कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इनकी जो सीटें होती है, इसमें जो मैक्सिमम सीट है 500 होती है और मिनिमम सीट 60 होती है। विधानसभा में, इसमें आप पढ़े थे
मैक्सिमम सीट आज वर्तमान में 550 हो गया है, ठीक है, ज़्यादातर 550 हो गया, 545 पर चुनाव होता है। और उसी तरह राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में 250 है और 245 पे चुनाव होता है, ठीक है, यानी चुन करके सदस्य आते हैं। और यहाँ पे विधानसभा में 500 सीटें अधिकतम हो सकती है, न्यूनतम सीट 60 हो सकती है विधानसभा की। और विधान परिषद की, विधान परिषद देखिए, राज्यसभा में तो एक गणना की गई है कि इतनी सीटें होना अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद में एक्चुअली क्या है ना कि जिस राज्य में जो सीटें हैं, जिस राज्य में विधानसभा में जो सीटें हैं, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का सीट कितना है, बिहार में सीट कितना है, उस सीट का 1/3 जो होता है वही विधान, जैसे मान लीजिए 500 नहीं, अपना 500 तो मैक्सिमम है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 403 सीटें हैं, तो 403 का 1/3 जो होगा वो विधान परिषद के रूप में वहाँ की सीटों का निर्माण किया जाएगा, सृजन किया जाएगा कि वहाँ पे विधान परिषद की सीट इतना होगी। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 1 और 10 3 और ये हो जाएगा आपका 1 3 और 3 12 134 करीब आ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से आ रहा है 134 के करीब में। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादातर वहाँ पे यदि ये मैक्सिमम की सीट दर्शा रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 134 के लगभग आ रहा है ना, 3 जो के 12 एक दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव वाला नहीं लेते हैं, ठीक है। अब सीटों का बंटवारा दशमलव में थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सीटें हैं उनका सृजन किया जाता है। और इनका भी कुछ कंसेप्ट होता है, जैसे कि 1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/12, ठीक है। इस माध्यम से विधान परिषद का चुनाव होता है कि यहाँ इस कैटेगरी से बांट करके यहाँ पे विधानसभा के विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है, यहाँ से आएंगे। अब ये क्या है, 1/3 1/6 1/12, तो इसको हम विधान परिषद में ही समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस इसको अंतर के बारे में थोड़ा सा समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गया कि जो सीटों की संख्या होती है, मैक्सिमम की बात हो रही है यहाँ पे, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है। और यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, मिनिमम की कोई गणना नहीं है, ठीक है ना, कि ये कोई गणना नहीं है कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, बस मैक्सिमम की बता दी गई है कि इतना होना चाहिए। जैसे वर्तमान में वैसे देखा जाए तो 143 सीटें आ रही हैं ना, लेकिन 100 किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास है। बिहार में टोटल 75, विधान परिषद का 75 सीटें हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं। वैसे देखा जाए तो बिहार में जो विधानसभा में सीटें हैं वो 243 है, 243 है, और उस आधार पे निकाल लिया जाता है 1/3, उससे कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 100 है। तो उसी प्रकार से देखा जाए तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है, सिक्किम बहुत छोटा सा, जनसंख्या के आधार पे बहुत छोटा सा एक राज्य है। तो वहाँ पे देखिए, वैसे तो चुनाव जनसंख्या के आधार पे ही होता है, हमारे यहाँ चुनाव जो होता है, जितने भी चुनाव होते हैं, विधायक का ले लीजिए, संसद यानी लोकसभा का, राज्यसभा का हो, या फिर पंचायती राज व्यवस्था, किसी भी आधार पे जो चुनाव होता है वो जनसंख्या के आधार पे होता है। लेकिन जो यहाँ पे जो संसद होती है, ठीक है, जो संसद होती है उनका जो चुनाव होता है, ठीक है, वो जनसंख्या के आधार पे। तो सिक्किम में बहुत कम जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत कम है, तो उनके आधार पे विधान परिषद की जो सीटें हैं वो 32 ही है। तो इन 32 सीटों पे चुनाव होता है विधान परिषद में, और ये कुछ अपवाद के रूप में आप याद रख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है विधान परिषद में, इसको भी बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये आपका हो जाता है अंतर कि विधानमंडल में क्या, विधानमंडल के अंतर्गत 2 सदन है, और यहाँ पे 2 कमरे हैं। विधानमंडल एक ऐसा घर जिसका 2 कमरे, और विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद हर राज्य में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को यही रोकते हैं, क्योंकि बाहर से बहुत साउंड आ रहा है, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे आपका लेकिन लगभग, ठीक है ना, हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है। यहाँ पे जितना हमको बताना था विधानमंडल के बारे में उतना बता चुके हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
विधानसभा या फिर विधान परिषद, पहले हम विधानसभा को पढ़ेंगे क्योंकि आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए या कैसे भी, कोई बात नहीं, किसी को भी पढ़िए, समझ में तो आने वाला है। बस इतना समझ लीजिए कि विधानसभा और यहीं पे ये विधान मंडल जो है ये सदन 2 है, लेकिन अंग की बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद और एक होते हैं राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। तो ये 3 अंग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद जब पढ़ लेंगे तो फिर हम राज्यपाल को पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हमारे जो राष्ट्रपति थे वो छूट गए थे इन दोनों को तुलना करके, क्योंकि देखिए कितना अच्छा विधानसभा और विधानमंडल को मिला करके पढ़े, उसी तरह राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो हम दोनों को ले करके साथ में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विधानसभा फिर विधान परिषद, विधानसभा पढ़ने के बाद विधान परिषद, फिर विधान परिषद पढ़ने के बाद विधानमंडल समाप्त होते ही, लेकिन इसका जो अंग है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंग, संसद का राष्ट्रपति और विधानमंडल का राज्यपाल, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खत्म होते ही बहुत जल्द हम आर्टिकल में प्रवेश कर जाएंगे, अनुच्छेद में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।